भगवान की, गरुड़ जी महाराज की, स्वर्गमयी आत्मा की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। गरुड़ पुराण पंचदश अध्याय सुकृति जन्माचरण वर्णन। सुकृति जन्माचरण वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा कि धर्मात्मा स्वर्ग की गति को भोगकर निर्मल कुल में कैसे उत्पन्न होते हैं, अतः माता के गर्भ में उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका वर्णन कीजिए। सुकृति मनुष्य गर्भ में कैसा विचार करते हैं उसे मैं सुनना चाहता हूं। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और यह परम गोप्य, बहुत ही गुप्त विषय है। तो यह परम गोप्य विषय मैं तुमसे कहता हूं, जिसके जानने मात्र से सर्वज्ञता की योग्यता प्राप्त हो जाती है। शरीर के पारमार्थिक स्वरूप को कहता हूं, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के धारण करने योग्य है। योगी लोग षटचक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद रूप का ध्यान जिस प्रकार करते हैं, उसे सुनो। जिस प्रकार सुकृति लोग शुद्ध और श्रीमान के घर में उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता का विधान कहता हूं। ऋतुकाल में नारी को 4 दिन त्याग कर जब तक शरीर में पाप रहे तब तक स्त्री का मुख ना देखें। इंद्र की ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेष जो रहता है, तब तक स्त्री का मुख ना देखें। वह नारी कपड़े सहित स्नान करके चौथे दिन शुद्ध होती है और 7 दिन के पश्चात पितृ और देवताओं के व्रत और पूजन के योग्य होती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ होता है वह मलिन चित्त वाला यानी मलिन नाश्य होता है और इसमें बहुधा 8वें दिन गर्भाधान होने पर पुत्र ही उत्पन्न होते हैं। सम रात्रियों में गर्भाधान होने पर पुत्र और विषम रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए पहले के 7 दिन छोड़कर युग्म रात्रि में स्त्रीगमन करना चाहिए और ऋतु के प्रारंभ से 16 रात्रियां स्त्रियों का सामान्य रीति से ऋतुकाल कहा गया है। 14वीं रात्रि में प्रसंग करने से निश्चय करके गर्भ की स्थिति होती है। धर्मात्मा पुरुष गुणवान तथा भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है और इस प्रकार की पुत्रोत्पन्न कारक रात्रि साधारण जीवों को कभी नहीं मिलती। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा और उष्ण भोजन दूर से ही त्याग देना चाहिए। वह क्षेत्र औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान है। स्वामी रूपी गुरु से उस क्षेत्र में बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। पान खाकर, फूल चंदन धारण करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, पुरुष मन में धर्म को धारण करके उत्तम शैया पर सोवे, क्योंकि गर्भाधान के समय जैसे चित्त की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता की कोख में प्रवेश करता है। काम चित्त शुक्र जब तन में होते हैं तब मनुष्य का स्त्री के गर्भाशय में वीर्यस्खलन होता है और इस प्रकार शुक्र और रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र परम ही आनंद देने वाला होता है और उसकी संपूर्ण पुंजवन आदि क्रियाएं होती है। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है और उसके जन्म समय में ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं। विद्या और नियम से संपन्न वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और सज्जनों के संग से वह सभी शास्त्रों का पंडित होता है। पूर्व जन्म में किए हुए तप, तीर्थ यात्रा के महापुण्य फल के उदय होने पर युवावस्था में दिव्य स्त्री आदि का भोग करता है और तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न करता है और अध्यारोप और अपवाद द्वारा ब्रह्मा का चिंतन करता है। अन्वय करने वाले इस ब्रह्मा से पुरुषंग रहित इस वार्ता के जानने के लिए भूमि आदि अनात्म वर्ग पंचभूतों की गुणों को मैं तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, ये पांचों ही स्थूल भूत हैं और यह जो पिंड है यह इन्हीं पंचभूतों से
बना हुआ है। त्वचा, नाड़ी, रोम, मांस, ये 5 गुण जो है भूमि के द्वारा निर्मित है। लाल, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रक्त, ये 5 गुण जल से बने हैं। अब तेज का गुण सुनो। सुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा और कांति, हे गुरु, ये 5 ही तेज के गुण से उत्पन्न है, यह योगीश्वरों ने कहा है। समेटना, दौड़ना, उल्लंघन करना, फैलना, चेष्टित होना, ये 5 गुण वायु के द्वारा कहे गए हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संदेह, ये 5 गुण आकाश के द्वारा संभूत हैं और ये प्रयत्न से जानने योग्य है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतःकरण के नाम हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतःकरण के नाम हैं और ये पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा ही संभूत संस्कारों से होते हैं। ये पूर्व जन्म से ही मिलते हैं। कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक्पाणी, पाद, गुदा, लिंग, ये कर्मेंद्रिय हैं। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, वन्ही, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के देवता कहे हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, बजहिना, कुखा, यशस्विनी और अलंबुखा और 10वीं शंखनी, ये प्रधान 10 नाड़ियां शरीर में स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये वायु है। हृदय में प्राण है, गुदा में अपान, नाभि मंडल में समान और कंडू देश में उदान और सब शरीर में व्यान स्थित है। डकार को नाग कहते हैं। उन्मिलन में कूर्म वायु कहा है। कृकल वायु को सुधाकारक जानना चाहिए और बृजमन से देवदत्त नामक वायु जाने। सर्वव्यापी धनंजय वायु है, वह मृतक को भी नहीं छोड़ती। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचाती है। भोजन किया हुआ आहार वायु के द्वारा 2 भागों में बट जाता है। गुदा में प्रवेश करके अपजन जल को पृथक पृथक कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके, अन्न को जल के ऊपर करके, प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थिर होकर धीरे धीरे धोंकता रहता है। वायु से धोंकी हुई शरीर की अग्नि रस को और मल को पृथक पृथक कर देती है और व्यान वायु शरीर में सब ओर से रस पहुंचाती है। 12 द्वारों से अलग किए हुए मल को बाहर निकलता है। मल स्थान 12 कौन कौन से? कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शिरा, वपु और लोह, इनको मल स्थान कहते हैं। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहती है। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं, अर्थात सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं। हेखत, नर देह के 2 रूप हैं, एक पारमार्थिक, दूसरा व्यवहारिक। व्यवहारिक और पारमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में जो आंखों से अपने को दिखाई देता है वह व्यवहारिक शरीर है। उसमें 3.5 करोड़ रोम है, 7 लाख केस हैं, 20 नख कहे गए हैं और सामान्यतः 32 दांत हैं। 1000 पल मांस होता है, 100 पल रक्त होता है, 10 पल मैदा है, 70 पल त्वचा है, 12 पल मज्जा है, 3 पल महारक्त है, शुक्र 2 कुड़व है, शोणित 1 कुड़व कहा है और देह में 360 हड्डियां कही हैं। स्थूल और नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही हैं। 50 पल पीत है और उसका आधा 25 पल कफ है। सदा उत्पन्न होने वाली विस्तार और मूत्र का कोई नियमित परिमाण नहीं है।
इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर है। अब दूसरा पारमार्थिक शरीर है। पारमार्थिक शरीर में पूरा ब्रह्मांड भी इसी शरीर में बताया गया है। किसकी स्थिति कहाँ पे है उसका आगे वर्णन है। सभी भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि ग्रह जो हैं वो पारमार्थिक शरीर में हैं। पारमार्थिक देह में 6 चक्र होते हैं। वैसे 7 चक्र हैं, लेकिन 7वां जो है सहस्र वार्षिक जो चक्र है 1000 दिन वाला वो होता है। वैसे 6 चक्र ही कहे गए हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे हैं वे सब इसमें विद्यमान हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और उपाधि में आते हैं। योगी लोगों के जानने योग्य हैं ये, जिसको मैं तुमसे कहता हूं, जिसकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त कर सकता है। विराट रूप को ही कहता हूं। पैरों के नीचे तल, पैरों के ऊपर वितल, घुटने में सूतल और गुप्तेंद्रियों के जोड़ स्थानों में महातल को जानो। शक्ति के मूल में तलातल, गव्य देश में रसातल, कटी में पाताल, ये 7 लोक कहलाते हैं। नाभि में भूलोक, उसके ऊपर भूर्वलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महर्लोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक को जानो। फिर 14 भुवन है। त्रिकोण में मेरु, नीचे कोण में मंदराचल, दक्षिण कोण में कैलाश, वायव्य कोण में हिमाचल, उसके ऊर्ध्व रेखा के ऊपर निषद पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन, वाम रेखा में रमणाचल। ये फिर 7 पर्वत कहे गए हैं। हड्डियों के स्थान में जम्बूद्वीप, मज्जा के स्थान में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में क्रौंचद्वीप, त्वचा में सालमली द्वीप, रोग समूह में गोमेद द्वीप और पुष्कर को नख में स्थित जानो। फिर उन्हीं द्वीपों के अंतर्गत सागरों को भी सुनो। उस विराट पुरुष के मूत्र में खारा समुद्र स्थित है। दूध में दूध का, श्लेष्मा में सुरा मदिरा का, मज्जा में घी का, रस में रस का, रुधिर में दही का और हे विंता के पुत्र लंबिका अर्थात कंठ के भीतर उसके स्थान में स्वादिष्ट जल जानो। उस विराट पुरुष के नाद चक्र में सूर्य स्थित है। बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्र में मंगल, हृदय में बुध और विष्णु के स्थान नाभि गोल में गुरु को स्थित जाने और शुक्र को शुक्र में स्थित जाने। नाभि के स्थान में शनिचर, मुख में राहु, वायु के स्थान में केतु। इस प्रकार उस विराट शरीर में ग्रह मंडल भी स्थित है। सर्वव्यापक इस प्रकार के स्वरूप को अपने शरीर में चिंतन करना चाहिए। नित्य प्रभात समय में बंधे हुए पद्मासन में स्थित होकर 6 चक्रों का चिंतन करें। कहे हुए अक्षपा के क्रम का मनन करें। मुनियों को मोक्ष देने वाली अक्षपा नाम की गायत्री है, जिसके संकल्प मात्र से जीव सभी पापों से छूट जाते हैं। हे गरुड़ सुनो, मैं अक्षपा का उत्तर क्रम कहता हूँ। इसको करके जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र कहे गए हैं। लिंग देश में मूलाधार को स्थित करके क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ और भौहों के मध्य में और ब्रह्मरंध्र में क्रमशः शेष चक्रों का चिंतन करें। वह से श ये 4 दल वाले अग्नि के समान वर्णमाला मूलाधार चक्र में होती है। सूर्य के समान ब से ल 6 पत्रों वाले स्वाधिष्ठान चक्र होता है। लाल आभा वाला ड से फ तक इनसे युक्त 10 दल वाला मणिपूरक चक्र होता है। स्वर्ण के समान वर्णमाला क से ठ तक इनसे युक्त 12 पत्रों वाला अनाहत चक्र होता है। चंद्रमा की ज्योति के समान अ से लेके अंग तक 16 स्वरों से युक्त पत्रों वाला विशुद्ध कांति वाला आज्ञा चक्र होता है। और इससे ऊपर देदीप्यमान 1000 दल वाला कमल है, जो सत्य, आनंदमय, शिवमय, कल्याणमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। गणेश, ब्रह्मा, विष्णु से जहाँ गुरु का चक्र हंस इन 2 अक्षरों से युक्त
तथा लाल व्यापक परम ब्रह्म के चक्रों का चिंतन करना चाहिए। रात्रि और दिन में पंडितों ने श्वास की गति को 21,600 बताई है। 24 घंटे में श्वास 21,600, फिर हकार से बाहर आती है और सकार से फिर भीतर प्रवेश करती है और हंसों हंस इस मंत्र का जाप निरंतर करती रहती है। 600 गणेश के लिए, 6,000 ब्रह्मा के लिए, 6,000 हरि के लिए, 6,000 शिव के लिए, 1,000 जीवात्मा के खुद के लिए, 1,000 गुरु के लिए और 1,000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए। इस प्रकार जप की संख्या निवेदन करें। सत संप्रदाय के जानने वाले अरुणादिक मुनीश्वर लोग चक्र में स्थित ब्रह्मा को किरणों में देवताओं का चिंतन करते हैं और शुक्र आदि मुनीश्वर शिष्यों को उपदेश करते हैं। अतः बुद्ध जन को इस महान प्रवृत्ति का ध्यान करके फिर परम ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। एकाग्रचित होकर सभी चक्रों में मानसिक पूजा करके उसके उपरांत गुरु के उपदेश के द्वारा अचपा नाम की गायत्री का जप करना चाहिए। अधोमुख छिद्र वाले 1000 दल के कमल में हंस पर चढ़े हुए वरदान अभयदान को हाथों में धारण किए हुए गुरु का ध्यान करें। उन गुरु के चरणामृत धारा से अपने देह को धोवें, पंचोपकार से पूजन करें, उनका स्तवन करें, प्रणाम करें। फिर 6 चक्रों में संचार करने वाली 3.5 वलय वाली कुंडलिनी को आरोह और अवरोह के क्रम से स्थित ध्यान करें। ब्रह्मरंध्र से बाहर गए हुए सुषुम्ना नाम धाम का चिंतन करके और सुषुम्ना नामक मार्ग में होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सभी योगिक क्रियाएं हैं और बिना गुरु के इनका ज्ञान होना संभव नहीं है। अतः मन से इनको नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं दीप्यमान सनातन सच्चिदानंद वाले परम ब्रह्म का ध्यान करें, जिसे मैं सदा चिंतन करता हूँ। इस प्रकार गुरु के उपदेश से अपने मन को स्थिर करें, अपने प्रयत्न से न करें, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना पतन अर्थात योग भ्रष्ट होना निश्चित है। इस प्रकार अंतर्योग करके पुनर्बहिर्योग को आरंभ करें। स्नान संध्या आदि करके हरि का पूजन करें। देह के अभिमानी पुरुषों को अंतर्मुख व्रति योगिक क्रियाएं उनसे नहीं होती, इसी से उनको मेरी भक्ति सरलता पूर्वक मोक्ष को देने वाली है। यद्यपि तप योग मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन सांसारिक पुरुषों के लिए मेरी भक्ति ही का मार्ग ही समुचित है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने 3 बार वेद शास्त्रों का बारंबार अध्ययन और मनन करके यही निश्चय किया कि यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म जो हैं वो चित्त को शुद्ध करने वाले हैं और मेरी भक्ति उसी के फल स्वरूप उन्हें मिलती है। इसको पाकर मानव कभी दुखी नहीं होता। हे गरुड़, जो सुकृति नर इस प्रकार का आचरण करते हैं वे मेरी भक्ति के सहयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे भाषा टिकाय 15 अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की, गरुड़ जी महाराज की, स्वर्गमयी आत्मा की जय।